दावत व तबलीग में ये बात जो आगे बयान की जा रही है हमने सुनी भी है और पढ़ने के ज़माने में बोली भी है। अहादीस कुदसिया बोलने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहता था और आजकल भी शायद जिनको नई नई बातें बोलने का शौक़ रहता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको नई बातें बयान करने का शौक़ होता है अक्सर वो मौजू और मनगढ़ंत बातें घड़ देता है, क्योंकि दीन तो कोई नया नहीं है, पुराना ही है। अब नया लाना है तो जाहिर सी बात है घड़ के ही बोलना पड़ेगा। वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ख़िताब करते हुए एक मौके पर फरमाया, बेशक जब मेरी इताअत की जाती है तो मैं राज़ी हो जाता हूँ और जब मैं राज़ी हो जाता हूँ तो बरकत देता हूँ और मेरी बरकत की कोई हद नहीं है और मेरी नाफरमानी की जाती है तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ और मैं नाराज़ हो जाऊँ तो लानत करता हूँ और मेरी लानत औलाद में 7 पुश्तों तक पहुँचती है, 7 नस्लों तक मेरी लानत पहुँचती है। चुनांचे फरमाते हैं, इन्ना रब्ब तआला तबारक व तआला क़ाल फ़ी बादि मा यक़ूलु लिनबिय्यिन लिबनी इसराइल इन्नी इदा उतीअतु रज़ीतु व इदा रज़ीतु बारकतु व लैसा लिबरकती निहाया व इन्नी इदा उसीतु गदबतु व इदा गदबतु लअनतु व लअनती तबलुगु अस्साबिया मिनल उल्द। और मेरी लानत ये 7 नस्लों तक पहुँचती है। और ये रिवायत हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने किताबुज़्ज़ुहद में जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 47 पर 47 पर यह नकल किया है। इसी तरह हाफिज़ इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाहि अलैह ने मुसन्नफ़ इब्ने शैबा में और हाफिज़ अबू नुआइम रहमतुल्लाहि अलैह हिलियतुल औलिया में, हाफिज़ इब्ने नज्जार रहमतुल्लाहि अलैह ने तारीख़ बगदाद में और हाफिज़ इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ज़म्मुल हवा में नकल किया है। तो मुख्तलिफ़ बड़े बड़े असलाफ़ ने अपनी किताबों में इस वाक़े को नकल किया। हाफिज़ इब्ने अबी हातिम ने अपनी किताब तफ़सीर में इस तफ़सीर इब्ने अबी हातिम में इस रिवायत को नकल किया है। इसमें अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसला है कि बड़े ज़बरदस्त मुहद्दिस हैं और मुतशद्दिद भी हैं, बहुत सख्त भी हैं मौजू और मनगढ़ंत का इल्म रखने में। लेकिन मसला ये है कि जब ये ख़ुद इस्लाही किताबें लिखते हैं तो फिर वो मनगढ़ंत वाक़या यहाँ में ला देते, जिसको हम मौजू बोले वो इसको इस्लाही बातों में ला देते हैं। बहरुद्दुमू, ज़म्मुल हवा, ये सब आंसुओं का समंदर और ज़म्मुल हवा, इसका भी उर्दू तर्जुमा आ चुका है। हाँ, इमदादुल्लाह अनवर साहब गालिबन इसका तर्जुमा किए हैं, तो इसमें ला देते हैं। तो मुहद्दिसीन का कहना है कि चूँकि ये रिवायत आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है, चूँकि सनदन साबित नहीं है। अलबत्ता चूँकि ये रिवायत ये बात अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से फ़रमाई थी, तो बनी इसराइल से जो बात फ़रमाई हो वो हमारी हदीस की किताबों में कहाँ मिलेगा? वो तो तौरात में, ज़बूर में, इंजील में मिलेगा। तो हो सकता है कि भाई आसमानी किताबों में बात हो, वैसे ही तो इसराइलियात के हवाले से बयान की जा सकती है कि पिछले ज़माने में अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की हैं, जो सहीफ़े हैं, उनमें ये बात पाई जाती है कि अल्लाह ने इस तरह की बात फ़रमाई है। लेकिन किसी सहाबी या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। और जो बातें इसराइलियात के कबील से होती हैं उसके बारे में उसूल है, ला नुसद्दिक़ुहु व ला नुकज़्ज़िबुहु, कि हम ना उसकी तस्दीक करते हैं ना उसकी तकज़ीब करते हैं, क्योंकि हमें उसका इल्म नहीं है। हमें तो इल्म दीन और शरीयत, कुरान और सुन्नत का है, तो उसके बारे में बयान किया जा सकता है। तो इसलिए ये बात आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करना चाहिए, इसराइलियात के हवाले से बयान किया जाए तो इसकी गुंजाइश है।